झड़प में सबसे ज्यादा चीन के सैनिक जख्मी हुए। बड़ी खबर, 300 चीनी सैनिक पूरी तैयारी के साथ आए थे। टिकर प्लीज ऑफ करिए। 300 चीनी सैनिक पूरी तैयारी के साथ आए थे। टिकर ऑफ करिए प्लीज। यहां पर झड़प में सबसे ज्यादा चीनी सैनिक जख्मी हुए। यह बड़ी खबर है। भारतीय सैनिकों को गुवाहाटी और लेह के अस्पताल में भेजा गया। प्लीज टिकर ऑफ करिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। 300 चीनी सैनिक पूरी तैयारी के साथ आए थे। यहां पर राहुल सिर्फ ब्रेकिंग को दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, तलवांग में गलवान पार्ट 2। अब एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। 30 महीने बाद फिर चीनी साजिश। ध्यान से देखिए। अब ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आप इसको जरा ध्यान से देखें। आप 30 महीने में फिर से चीनी साजिश, गलवान और यहां पर तवांग, ये इंफॉर्मेशन हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब जरा टीवी 9 भारतवर्ष जिसके लिए जाना जाता है, वो है हमारे शोज का एक्स फैक्टर, हमारी डिटेलिंग, हमारी रिसर्च। ध्यान से देखिएगा आप। पहली बड़ी खबर यहां पर, तवांग में चीनी हरकत का भारत को पहले से अंदेशा था। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। तवांग में चीनी हरकत का भारत को पहले से था अंदेशा। तवांग में भारतीय फौज की पहले से थी जबरदस्त तैयारी। तवांग में बोफोर्स, हॉट्जियर्स की पहले से तैनाती। तवांग में भारतीय सेना लगातार कर रही थी पेट्रोलिंग। यह बड़ी खबर है। विजुअल्स के साथ राहुल दिखाइए। ये बड़ी खबर है, ध्यान से देखिए। तवांग में भारतीय फौज की पहले से थी जबरदस्त तैयारी। तवांग में बोफोर्स, हॉट्जियर की पहले से तैनाती थी। 50-50 में प्लीज। तवांग में भारतीय सेना लगातार कर रही थी पेट्रोलिंग। यह बड़ी खबर है। और सीधे आइए, मैं आशीष के पास चलूंगा इस खबर के लिए। इसका वॉल देखिए। यह खबर बहुत बड़ी है। हमें पता था कि तवांग में कुछ होगा, लेकिन हम तैयार थे। क्यों? तवांग नहीं है गलवान। दिखाइए जरा यहां पर, तवांग नहीं है गलवान। सिर्फ जूम इन करिए और प्लीज वहां पर राणा साहब ब्रीदिंग स्पेस दीजिएगा। गलवान से सीखकर भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी। तवांग नहीं है गलवान। नंबर 1, तवांग के अंदर पीएलए से निपटने के लिए बोफोर्स तैनात थी। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर, तवांग के अंदर पिछले साल भारत ने चिनूक तैनात किए थे। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर, तवांग में पिछले साल भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैनात की थी, डोमेस्टिकली मेड। नेक्स्ट दिखाइए, तवांग के अंदर पीएलए से निपटने के लिए लेटेस्ट M777 हॉटजियर तैनात थे। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर, फिर देखिए, तवांग में पिछले साल माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प ऑपरेशनलाइज तैनात था। यह बड़ी खबर हमारे पास है। फिर तवांग में पीएलए से निपटने के लिए भारतीय सेना की लगातार ड्रिल चल रही थी। तवांग में हम तैयार थे। तवांग के अंदर भारत ने न्यू एज सर्विलांस सिस्टम लगा रखे थे। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है। सीधे दिखाइए, ये ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ और ये वॉल के साथ, या चाहे तो राहुल इसको वॉल को बीच में ले लीजिए ऊपर। आशीष के पास में चलूंगा। आशीष, वी वर रेडी, अनडिनाइबली वी वर रेडी। तवांग में हम तैयार थे और बहुत अच्छे तरीके से तैयार थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने भी ये इंफॉर्मेशन दी थी मुझे। बिल्कुल निशांत, गलवान इंसिडेंट के बाद में दोनों एस्पेक्ट में, मैन एंड मशीन, दोनों ही एस्पेक्ट में हम न केवल तवांग बल्कि LOC के लगभग सभी एरियाज पे हम बहुत स्ट्रांगली डिप्लॉयड हैं। जहाँ तक इंटेलिजेंस की बात की, क्या वो इस तरह से आने जा रहे थे, देखिए सैटेलाइट इंटेलिजेंस के ज़रिए इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि किस तरह से मूवमेंट दिखाई दे रही है फॉरवर्ड आने की। और ये पेट्रोल तो ऑब्वियसली सैटेलाइट से नहीं दिखाई देगा, लेकिन पेट्रोल एक बहाना था, एक झड़प शुरू करने का एक बहाना था। और अगर ऐसे में अगर आप रेडी नहीं रहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि कैजुअलिटी का नंबर आपके साइड में बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैन मशीन बहुत हैवीली डिप्लॉयड हैं। चाहे वो एयर एसेट से लेकर ग्राउंड एसेट्स तक की आप बात कर लीजिए, रॉकेट से लेकर मिसाइल तक की बात कर लीजिए, और दूसरी चीज़ इन टर्म्स ऑफ मैन डिप्लॉयमेंट। और ये सब कुछ निशान देखिए, जब तक आपके पास वो इंस्ट्रक्शन नहीं हो, जब तक वो बोल्डनेस नहीं होना, जब तक वो क्लैरिटी नहीं हो, तब तक
ये सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं, पहले भी रहती थी। लेकिन आज आपके अंदर वो मादा है कि आप मार कर भगाएंगे, आप खदेड़ कर भगाएंगे। इट कम्स फ्रॉम द क्लैरिटी। और उसी के अलावा जब आप मैन और मशीन का सपोर्ट आपको मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, तो फिर इस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। वरना ये और मैं जंग सिन्हा सर के पास चलूंगा। सिन्हा सर, अब राहुल अगर आप चाहें तो इस वॉल का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दीजिए लेने के लिए ऑन एयर। यहां पर सीधे मैं चलूंगा। सिन्हा सर, व्हाट इज योर टेक? हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार थे। दिस इज अ डिफरेंट इंडिया ऑफ कोर्स। व्हाट इज योर टेक सर? देखिए निशांत जी सही बता रहे हैं। ये हमारा ऑपरेशनल अलर्ट का टाइम है। इस समय इस मौसम में और इस दौरान हम ऑपरेशन अलर्ट करते हैं, खास करके ईस्टर्न थिएटर, जो हमारा ईस्टर्न थिएटर है। और जो आप जिस तरह से बता रहे हैं, पिछले साल जो हमारा माउंटेन स्ट्राइक कोड, उसका ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे बैटल ग्रुप्स तैयार हैं। तो ये बैटल ग्रुप्स के तैयार होनी कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम ऑफेंसिव कंटेंट के साथ वहां तैयार हैं। और ये मैं फिर से बताऊं, क्योंकि यांगसे को आप छोटा मत समझें। यांगसे का जो इलाका है, ये डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरिया का एक हिस्सा है। 23 डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज हैं, उसमें एक है। और क्या होता है इसमें, हम टोटल डोमिनेशन में हैं। यदि आपको मैं जमीनी हालात बताऊं, क्योंकि मैं यहाँ मेजर जनरल ऑपरेशन, मेरे इलाका का है यही था, यहाँ पर मैं मेजर जनरल ऑपरेशंस रहा हूँ और इनको बहुत अच्छी तरह से डीलिंग की है। देखिए, जो नीचे का इलाका है, जो थांगला कैंप है, वो चाइना को हम देखते हैं। वो जब यांगसे रिवर को क्रॉस करते हैं, तो जैसे क्रॉस करेंगे हमें मिल जाती है, और हम डिप्लॉयड हैं रिज लाइन के ऊपर में। हमारे सेंगर्स बने हैं,